और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को चाप दोगे तो वो जो परीक्षार्थी होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको क्या सीधे चाप दोगे? आप बोलो, एक बार लोगों को बेवकूफ बनाओ, वो झांसे में आएंगे और आपको वोट देंगे, और फिर जब आप सत्ता में आओगे तब की तब देखी जाएगी। नमस्कार साथियों, आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं वो है आने वाला बिहार का चुनाव। शुरू करने से पहले मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं कोई राजनीति की बातें नहीं करूंगा, मैं किसी दल का पक्ष नहीं लूंगा और ना ही मुझे उसमें कोई रुचि है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं वो बातें हैं जो कोई भी करना नहीं चाहता है। आपने जनरली देखा होगा, जब भी चुनाव आते हैं और विपक्ष बोलता है हमने वो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को छेड़ा, इस मुद्दे को छेड़ा। मुद्दा छेड़ने से अगर उनको लगता है कि सत्ता मिलती है तो मुझे लग रहा है ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसी तरह से जो सत्ताधार होता है वो ये सोचता है कि हमने इन मुद्दों पर काम किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब जो असली बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि क्या मुद्दे उठाने से, किसी मुद्दे के बारे में चर्चा करने से उस मुद्दे का समाधान होता है? बहुत से लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, कानून व्यवस्था की समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सत्तारूढ़ और विपक्ष आपस में चर्चा करते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक, क्या मुद्दा उठाने से उस समस्या का समाधान होता है? कभी नहीं। हम मुद्दे उठाते हैं, चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आता है, परिणाम आने के बाद हम सब अपने घरों में छुप जाते हैं और कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि अगर हम चाहें कि मुद्दा उठाने से हम किसी भी समस्या का समाधान करेंगे और फिर उसको ये नहीं बताएंगे कि उस मुद्दे को हम कैसे सुलझाएं। अगर कोई मुद्दा है तो उसके लिए तो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, रूपरेखा होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए किसी भी दल के पास। वो आएंगे, बोलेंगे हमने पानी की समस्या उठाई, बिजली की समस्या उठाई, बेरोजगारी की समस्या उठाई, सड़कों की समस्याएं उठाई, कानून और व्यवस्था की समस्या उठाई। मगर कोई ये नहीं बता पाता है कि आप अगर उठाते हो तो अगर आप पावर में आओगे तो कैसे उस मुद्दे को सुलझाओगे। ये कोई नहीं बोल पाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने में क्या जाता है, बोलने में क्या रखा है। आप बोलो, एक बार लोगों को बेवकूफ बनाओ, वो झांसे में आएंगे और आपको वोट देंगे, और फिर जब आप सत्ता में आओगे तब की तब देखी जाएगी। मगर मेरा आग्रह यह है आम जनता से कि जब भी कोई भी, चाहे वो सत्तारूढ़ का व्यक्ति हो या कोई विपक्ष दल का व्यक्ति हो, उनसे पूछिए। हम आपकी बात से तब सहमत होंगे जब आप बताएंगे कि आपके पास कौन सा ऐसा रोड मैप है जिसके कारण आप ये चीजें सुलझाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पार्टियां दावा करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जॉब्स हम बिहार में देंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया है, अगर ऐसा होगा तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि पूरे बिहार का बजट 1 साल का 3.5 लाख करोड़ के लगभग है, और जो वो वादे करते हैं, चाहे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, कितनी भी करोड़ का, उस हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएंगे तो 1 साल का नौकरी का बजट फिर 6-7 लाख करोड़ तक हो जाता है। तो पैसा आएगा कहां से? पैसा पेड़ से तो उगता नहीं है। तो बड़ी बड़ी बातें करना, हवाई बातें करना, कुछ भी बोलना, क्या इससे चुनाव जीता जा सकता है? और लोग इन बातों को कभी देखते नहीं है। बिजली में फ्री कर दूंगा तो उनसे पूछिए कि अगर आपने 200-300 यूनिट बिजली फ्री करने हैं तो आएंगे कहां से? हमने दिल्ली में हाल देखा है, हर जगह देखा है, हम कर्नाटक, हमने हिमाचल में भी देखा कि किस तरह से लोगों को यहाँ तक कि सैलरी देने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वादे तो आप बहुत करते हैं, पैसे होते नहीं है, कोई रोड मैप होता नहीं, ब्लूप्रिंट होता नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे खर्च होंगे, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं जाता है। बस आपको किसी भी तरीके से, और मैं आपको एक बार और बताऊं कि अगर कोई एक आध वादा जो लुभाने वाला होता है, जैसे पैसे देना, महिलाओं को पैसे देना, हर महीने उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वो आपको ये पता होना चाहिए वो एक योजना से पैसे निकालकर उसमें डालते हैं, यानी विकास ठप पड़ता है, तो वो कर ही नहीं पा सकते। इसलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से पहले उनसे पूछो कि आप सही बोल रहे हो कि आप ये करोगे वो करोगे, मगर करोगे कैसे? संसाधन कहाँ है? पैसे कहाँ से लाओगे? ये क्या आप कुछ भी बोलने के लिए होते हैं? और आपके पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि आप ये चीज करेंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसा करेंगे, तब जाके लोगों में शक्ति आएगी। इसलिए वोट डालने से पहले मेरा सभी से निवेदन है
कि इस बात को गौर से सोचें कि जो भी आपको वादा करता है, लुभाने वाले वादे करते हैं, उनमें आप फंसिए मत। आप सिर्फ उनसे पूछिए कि करोगे कैसे। अगर ऐसा होता तो कल कोई सरकार आएगी, वो बोलेगी कि हम सबको 1-1 लाख रुपए दे देंगे, क्या ऐसा काम चलेगा? कोई बोलेगा कि हम A to Z हर एक को नौकरी देंगे, क्या इससे चलेगा? और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को जॉब दोगे तो वो जो परीक्षार्थी होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको क्या सीधे जॉब दोगे या कोई प्रक्रिया होगी? कैसे दे दोगे आप इतना बड़ा वादा कैसे कर सकते हो? इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है और आग्रह है कि जब भी कोई आपके पास आए, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि आप जो कहते हैं कहिए, मगर हमें बताइए कि आप करोगे कैसे। और जब तक ना आप संतुष्ट होंगे कि हाँ इस तरह से ये हो सकता है, तब तक आप कभी भी उनकी बातों में मत आइए और उनसे बोलिए कि अगर हम आपको कल सत्ता की चाबी सौंपेंगे तो क्या आप हमें वो सरकार देंगे जिसकी हमने कल्पना की है।